हाँ, तो हम क्या कह रहे हैं, क्योंकि रॉड पर नेगेटिव चार्ज है तो स्फीयर पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। इसमें कोई डाउट है? तो जैसे ही रॉड पे नेगेटिव आया स्फीयर पे पॉजिटिव आ गया। वो पॉजिटिव कहां से आएगा, ग्राउंड से ही। क्लैरिटी है? अब मैंने उसको पास में रखा है, अब अगर मैंने इस पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को हटा लिया उसको कनेक्ट करते रहते हुए, तो पॉजिटिव चार्ज वापस कहां चला जाएगा, ग्राउंड में। यही बस अब किया क्या उसने, देखो, अ मेटल स्फीयर इज केप्ट इन इंसुलेटिंग स्टैंड में रख दिया। A negatively charged rod is brought near, then the sphere is earthed as shown. On removing the earthing, अब सबसे पहले हमने अर्थिंग हटा दी। अब अर्थिंग हटाते ही इसके पास कौन सा चार्ज रह जाएगा, पॉजिटिव। अरे यहीं से तो निकलेगा पॉजिटिव, हटा दिया तो इस पे कौन सा चार्ज रह गया। ऑन रिमूविंग अर्थिंग एंड टेकिंग नेगेटिव चार्ज रॉड अवे, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द स्फीयर, क्या नेचर होगा, पॉजिटिव। अब गिव रीजन फॉर योर आंसर, तो हुआ क्या कि भाई क्योंकि नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आए तो नेगेटिव चार्ज रिपेल होके एक तरीके से अंदर चले गए कुछ, और इसके पास कितना चार्ज आ गया, पॉजिटिव। नहीं यही बात समझ पक्का? तो इसने इलेक्ट्रॉन ग्राउंड को दे दिए और इसके पास खुद क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, खत्म। ये लॉजिक। कोई डाउट? किस ये भी किसके ऊपर है, इंडक्शन के ऊपर। बिल्कुल ऐसे ही सवाल आते हैं और वही इसीलिए मैं करा भी रहा हूँ। क्लैरिटी है या नहीं, पक्का? बहुत बढ़िया। अब ध्यान सुनना, मैंने वापस क्या बोला था। अच्छा ये यहाँ पे आया भाई साहब, बताओ यहाँ पे ये प्रॉपर्टी वाली पहली होनी चाहिए थी। बेसिक प्रॉपर्टी क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज की, पहले मैंने क्या कहा, एडिटिव इन नेचर, सारे ऐड होंगे। पॉजिटिव होगा तो ऐड होगा तो बढ़ जाएगा, नेगेटिव होगा तो ऐड होके कम हो जाएगा, यही तो होगा बेसिकली। कोई डाउट? तो एल्जेब्रिक, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो सिंपल ऐड होगा। तो देखो मैंने क्या लिखा है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 सब ऐड होके Q1। कोई डाउट यहाँ तक, पक्का क्लैरिटी है? तो यहाँ पे टोटल चार्ज हमारा कैपिटल Q इज इक्वल टू दिस मच। एनी डाउट अप टिल हियर? Clarity है? So in order to calculate the net charge on a system, we have to add algebraically all the charges present in the system. That is known as principle of superposition of charge. कोई भी डाउट यहाँ तक? हाँ भाई तेरा? ओके। अगला पार्ट क्या कह रहा है, अगला पार्ट कह रहा है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जैसे अब जब हम पैदा होते हैं तो हमारे साथ ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, हमारे साथ ही प्रोटॉन आते हैं, ऐसा तो नहीं आज दो इलेक्ट्रॉन पैदा हुए भाई। तो चार्ज जो होता है वो कंजर्व है, ठीक है। जैसे जब मैंने भी पीछे किया था, पीछे मैंने क्या किया था यहाँ पे, जब मैंने यहाँ पर इन दोनों को किया तो एक को पॉजिटिव लिया और एक को नेगेटिव। यहाँ पर अगर मैं मान लेता यहाँ पे से 1 कूलम चार्ज दे देता प्लस, तो यहाँ पे कितना आ जाता, -1 कूलम चार्ज। जैसे अभी पीछे मैंने एक और चीज करी थी यहाँ पे चार्ज के रिस्पेक्ट में, जब मैंने दो ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे देखो 5 और -3 लिया था, और जब दोनों को करा तो कितना आया था, 1 प्लस 1 कितना, 2। यहाँ पर भी कितना था, नेट 2। यही बस 1। तो यहाँ पर भी 2 था और वहां पर भी, मतलब ना चार्ज क्रिएट हुआ ना चार्ज खत्म हुआ। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसे हम क्या कह रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कोई डाउट है यहाँ तक तो बताओ भाई, पक्का? क्या क्वांटाइजेशन में बता चुका हूँ तुम लोगों को? पॉजिटिव मीन्स कि इलेक्ट्रॉन चले गए और नेगेटिव मीन्स कि इलेक्ट्रॉन गेन हुए। ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलाम। स्पेलिंग एक बार देख लेना, कूलाम होना चाहिए, UMB होना चाहिए, कूलाम होना चाहिए। इट इज डोनोटेड बाय कैपिटल C। वैल्यू ऑफ चार्ज मैंने बता दी। इसके साथ अब एक चीज और ध्यान रखो यार, इसके साथ ध्यान रखो कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ध्यान रखो। अब तुम लोग क्या ध्यान रखते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, तो 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। ठीक है। प्रोटॉन का मास, प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज कितना, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव और प्रोटॉन का पॉजिटिव। अब प्रोटॉन का मास कितना, तो ये याद रखना है 1.6 कॉमन है, 1.6 इंटू 10 की पावर -27 kg। ये ध्यान रखना है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। दो, आई थिंक ये वाली वैल्यूज आती हैं पेपर, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ ना भी याद रखो तो ठीक नहीं, लेकिन याद रख लोगे तो अच्छा रहता है। मुझे याद नहीं है, वैसे भी आती है, जो सबसे पहला पेज होता है उसमें तुम्हारी वैल्यूज आती है, ठीक है। लेकिन अगर याद रखोगे तो भी बढ़िया बात है, क्योंकि जब तुम नॉर्मल पेपर कर रहे होगे तो उसमें दी नहीं है, बोर्ड में आती है कंफर्म। क्लैरिटी यहाँ तक, पक्का? आगे देखते हैं, अब ध्यान से देखो क्या बोला। देखो यही सवाल मैंने कराया था सबसे पहले। क्या किया, अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क क्लॉथ। ग्लास रॉड को किसके साथ रब किया, सिल्क पे नेगेटिव आया था अगर याद हो, तो रॉड पर अपने आप क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। क्लियर है? अच्छा, अ सिमिलर फिनोमेना इज ऑब्जर्व्ड इन मेनी अदर पेयर ऑफ बॉडीज। अलग अलग पेयर्स के साथ भी होता है। अब कौन सा, इसमें पेयर अपने हिसाब से भी लिख दो, कौन सा हमने बताया था, मैंने क्या बताया था, वुड और सिल्क के साथ मैंने बताया था, है ना। तो ये तुम लिख दो,
अच्छा, एक्सप्लेन हाउ द ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो क्यों है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से? क्योंकि जितना चार्ज गेन होगा उतना ही चार्ज लॉस होगा, बिकॉज इट इज जस्ट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। क्या लिखा जा सकता है ये बात? इसमें कोई भी डाउट है? का क्लैरिटी है? ठीक है, और देखो इसके बाद आता है पॉलीथीन। पॉलीथीन क्या है? पॉलीथीन पीस रब्ड विद वूल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज। देखो कितना नेगेटिव चार्ज दे रखा है, -3 × 10⁻⁻7 कूलम। क्या बात समझ में आ रही है? एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, निकालो अपना, निकालो। मैंने फॉर्मूला बता रखा है, सॉल्व करो। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे पूछ रहा है, सॉल्व करो। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कैलकुलेशन है बस। हमने क्या बताया था, Q इज इक्वल्स टू N इंटू ई। Q कितना, 3 × 10⁻⁷। भाई नेगेटिव तो हमें क्या बता रहा है बस, कि इलेक्ट्रॉन आए, दैट्स इट, डन, काम खत्म उसका। अब इज इक्वल्स टू किसके बराबर, N इंटू 1.6 × 10⁻⁻19। तो कितना हो जाएगा, 3 × 10⁻⁷ डिवाइड बाय 1.6 × 10⁻, इसको ऊपर ले जाओ तो 10⁻12 रह जाएगा। ये हो जाएगा 1.6। कोई डाउट? 3 को क्या लिखेंगे, 30 लिख दे, 30/16 इंटू 10⁻12। चलो 2 से करते हैं पहले, 8 आएगा। ये कितना आ जाएगा, 15। तो 15/8 इंटू 10⁻12। चलो 8 एक कम, 8 कितना बचा, 70, 7 पॉइंट लगा दिया, 70 हो गया। 8 8 जा 64, 60 रह गया। 8 7 जा 56, 40 रह गया। 5 इंटू 10⁻12, 1.87 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स। क्या बात समझ में आ रही है? कोई डाउट? तो तेरी 1.18 ठीक था कहीं ना कहीं, लेकिन तूने आगे नहीं किया ना, पूरा डेसिमल तक जब तक ना चला जाए। चला जाएगा, चला जाएगा, ये मैं बता रहा हूँ। क्लैरिटी है? ओके, और देखते हैं। अब वो कह रहा है कि इज देयर ट्रांसफर ऑफ मास ऑल्सो। क्या मास का भी ट्रांसफर हुआ है या सिर्फ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का? क्यों, इलेक्ट्रॉन का मास ना होता है? अरे इलेक्ट्रॉन का मास होता है ना, होता है फिर नहीं है। मैंने पत्थर के अंदर चार्ज लिया और तुम्हें फेंक के मारा, वो मैं तो चार्ज मारा, तुम्हारे क्यों लग गया, हमें क्या पता। तो चार्ज में मास था ना, नहीं बस समझ में। तो इलेक्ट्रॉन गए तो मास भी कम गया, वो अलग बात है। नहीं बस समझ में, भाई कम गया वो अलग है, लेकिन ट्रांसफर तो है ना। तो आंसर क्या आएगा, यस देयर इज अ ट्रांसफर। कितना? तो फिर तुम्हें क्या मास, एक एक इलेक्ट्रॉन का मैंने बताया ना मास कितना है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, 1.875 इंटू 10⁻+12। तो हेंस टोटल मास कितना हो जाएगा, टोटल मास n इंटू मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, 1.875 इंटू 10⁻12 मल्टीप्लाइड बाय 9.1 इंटू 10⁻31। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, दो इट विल बी अ वेरी लेस मास बट स्टिल इट इज हैविंग सम मास। नहीं यही बात समझ में, ऊपर से जा रही है, ऊपर से पक्का लग रहा है कुछ आ रहा है तो समझ में? पक्का ना? ओके, आगे देखो। ओके, लेट्स सी, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऊपर वाला पढ़े जा रहा है, पढ़ो क्या कह रहा है, देखो। पॉजिटिवली चार्ज होगी। हाँ भाई तुम बताओ क्या। हाँ पक्का, सोच लो। मेरे हिसाब से इसका आंसर पॉजिटिवली चार्ज या न्यूट्रल होना चाहिए। मैं चेक कर लेता हूँ, मैं गलत नहीं बताना चाहता। 15 का सी ऑप्शन। अब क्यों, अब देख लो, ऑब्जेक्टिव में तुम्हें सब पता है और फिर भी गलत हो रहा है, याद रखना। कौन से, और ये नीट जेई के नहीं दे रहा, कौन सा है नीचे देख लो, सीबीएसई 2000। तो इंसान बन जाओ। अब क्यों, तुम्हारी गलती नहीं है इसमें। अब ध्यान सुनना क्यों। मैं वापस से उस पे आता हूँ कि जब हमने स्केल से रगड़ा था बालों को, या बाल स्केल को बाल से रगड़ा था,
फिर मैंने किसके ऊपर रखा उसे, पेपर को रगड़ा क्या किसी के ऊपर, पेपर को चार्ज था, मतलब अट्रैक्शन न्यूट्रल चीजों पे भी होता है। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, पक्का, विदाउट। तो इसका मतलब जब, मतलब इसीलिए कहते हैं किसी पे चार्ज है, कैसे पता लगा होगा, तो कोई जगह अट्रैक्शन होगी सर तो भी पता लग जाएगी, रिपल्शन होगी तो भी पता, तो नहीं, अट्रैक्शन किसी के ऊपर चार्ज है ये पता। इसका प्रूफ कहां से, वही स्केल वाला एग्जांपल याद है, स्केल को रगड़ा पेपर को कहीं, फिर भी पेपर अट्रैक्ट हो गया, मतलब न्यूट्रल चीजें अट्रैक्ट हो, लेकिन रिपेल कौन होगा, जिसके पास चार्ज है। तो मतलब ये वाला जो क्वेश्चन था उसके अंदर y के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया था तब तो उसको रिपेल किया, लेकिन z के ऊपर कोई चार्ज नहीं आया वो। हो सकता जेड के पास कोई चार्ज ना हो तो भी वो अट्रैक्ट हो सकता है, और पॉजिटिव चार्ज हो तो भी वो अट्रैक्ट हो सकता है, ये दोनों चीजें समझनी पड़ेगी, एक से नहीं बात बनेगी। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, पक्का, देख लो इसको घुमा के कोई पूछ ले, कुछ दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि पूछा जाएगा अभी और चीजें आएंगी, मैं देख फिर यही चीजें घूम घूम के आएंगी, तो क्लैरिटी होनी चाहिए इन चीजों में, पक्का क्लैरिटी है। और देखते हैं अगला क्या कह रहा है, इन एन एक्सपेरिमेंट 3 माइक्रोस्कोपिक लेटेक्स ब्ला 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 ब्ला, तुम क्या मतलब है तुम्हें, 3 से 5 से और -3 से, 3 से 5 से और नहीं, यही बात समझ में, तो ये 3 चार्ज है, ऑल द स्फीयर्स वो सारे एक साथ कांटेक्ट में है और फिर दूर चले गए। अब इनमें से कौन से चार्ज है जो पॉसिबल है, चलो जो पढ़ाया उससे रिलेटेड, इन सबको जोड़ा, साथ में कांटेक्ट लिया, फिर अलग अलग कर दिया। अब वो हो सकता है तीनों अलग अलग स्फीयर अलग अलग शेप के हो, मतलब तो उन पे अलग अलग चार्ज आ सकता है, अब इसीलिए देखो सब किसी का चार्ज सेम नहीं, तो बताओ इनमें से कौन सा आंसर हो सकता है। कौन सा, बी, क्यों, क्योंकि एडिटिव बोला इन तीनों में ऐड करेंगे तो 5 आएगा। 5 आना चाहिए, ये कौन सा रूल है, एडिटिव कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एडिटिव तो है ही, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ, कि जितना चार्ज है उतना ही चार्ज रहेगा, क्या ये बात समझ में आती है, तो 5 बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें मैं एक ऐड करूं कि तीसरा देखो तुम, तीसरे पे भी कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, नहीं आ रहा, लेकिन वो पॉइंट, देखो तीसरे पे भी 5 आ रहा है और दूसरे पे भी, बाकी दो पे नहीं आएगा, लेकिन तीसरे पे जो 5 आ रहा है वो 5 आ रहा है, लेकिन वो 5 पॉसिबल ही नहीं है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को 3.5 इलेक्ट्रॉन होना पॉसिबल। अब ये बहुत बेसिक सी चीज थी और शानदार सवाल है, मतलब बहुत अच्छा सवाल है, नहीं बस समझ में। पक्का क्लैरिटी है, मतलब इसमें भी बच्चे गलती करके आएंगे, ये भी ऐसा हो सकता है कि तूने सी देखा था, नहीं, तो जब अगर ये पहले सी दे देते तो हो सकता है बच्चा पहले टिक कराता, अरे 5 आ गया, काम खत्म, नहीं बस समझ, क्लैरिटी है दो चीजों की, पक्का, कोई भी डाउट हो तो बता देना। ओके, और देखते हैं, ठीक है। अब देख कभी भी ऐसा कुछ आता है ना, तो ध्यान रखना बिल्कुल कि इसको नहीं पढ़ना, नहीं ये बस समझ, इसको तभी पढ़ना है जब तुम्हें नीचे कोई भी दिए हुए समझ में ना आए, जैसे नीचे कुछ दिया हुआ है और तुम्हें लगा यार ये समझ में नहीं आ रहा, फिर तुम्हें कहाँ जाना पड़ेगा वापस, नहीं तो तुम्हें ऊपर वाला पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। क्या ये बात समझ में आती है, चलो अब पढ़ते हैं। Charge Q is distributed in two metallic spheres of radius r and 2r such that both the spheres have equal charge density। अब ये charge density क्या होती है सर, अच्छा इसमें अब मैं वापस से कह रहा हूँ कि इसमें कुछ कुछ चीजें शायद अभी, ये शायद हो सकता है मतलब अभी ना बताने का हो, लेकिन मैं ट्राई कर लेता हूँ बस, ठीक है, कितना समझ में आएगा वो लेट्स सी कि क्या रहता है। अब मैंने क्या बोला उसने कि दो चार्जेस को एक साथ रखा, जोड़ दिया, चार्ज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड, दोनों में मिला के कितना चार्ज है, मान लो इस पे Q1 है और इस पे, तो दोनों मिला के कितना है, कैपिटल Q। क्या मेरी बात समझ में आती है या नहीं, कोई डाउट इसमें। अब एक का रेडियस कितना है R और दूसरे का कितना है, नहीं यही बात समझ में, पक्का। अब उसने क्या कहा, उन्होंने कि क्या सेम है, चार्ज, ध्यान से देखो इसने यहाँ पे ना मेटेलिक स्फीयर लिखा हुआ है, मेटेलिक मतलब कंडक्टर, मेटेलिक मतलब क्या है, मेटेलिक मतलब
कंडक्टर ऐसा मान लो, कंडक्टर एक ऐसा आदमी है जिसके अंदर अगर कोई इलेक्ट्रॉन चला गया तो वो अंदर नहीं बैठ सकता, वो अंदर, वो कहाँ बैठेगा, बाहर, सरफेस पे। और क्योंकि स्फीयर है तो स्फीयर का सरफेस 4 पाई r स्क्वायर। नहीं यही बात समझ में? नहीं आई, नहीं आई। तो कंडक्टर में चार्ज हमेशा कहाँ पे होगा, बाहर। अगर हॉलो नहीं है और अंदर कोई चार्ज ना रखा हो तो कंडक्टर पे हमेशा जो भी चार्ज होगा वो कहाँ पे होगा, बाहर, बिल्कुल आउटर सरफेस पे, बिल्कुल आउटर पे। अंदर कोई चार्ज होना पॉसिबल, ये क्यों है ये मैं बाद में बताऊंगा। अभी बस ऐसा मान लो कि कंडक्टर एक ऐसी चीज है जिसके अगर अंदर तुमने इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो वो इलेक्ट्रॉन कभी अंदर नहीं रह सकता, वो हमेशा कहाँ रहेगा, सरफेस पे, सरफेस पे। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्लास में ऐसा बच्चा है जो हमेशा सिर्फ बाहर ही खड़ा होता है, इन दैट सेंस। कोई डाउट? वो ऐसा भी नहीं है बाहर चला जाएगा, वो बस गेट पे खड़ा रहेगा। कोई डाउट है? पक्का क्लैरिटी है? ओके, अब ध्यान सुनते हैं। अब हमने क्या कहा कि इसकी, क्योंकि चार्ज सारा कहाँ पे है, बाहर, और बाहर क्या है, एरिया। तो एक तरीके से चार्ज डेंसिटी की जब हम बात करेंगे तो वो क्या कह रहा है, चार्ज अपॉन एरिया की बात कर रहा है। इसके बात कर रहा है चार्ज अपॉन, मतलब Q1 अपॉन A1 इज इक्वल्स टू Q2 अपॉन, क्योंकि उसने क्या बोला कि दोनों स्फीयर्स की चार्ज डेंसिटी इक्वल, तो Q1 अपॉन एरिया इज इक्वल्स टू Q2 अपॉन, नहीं आई बात समझ में? पक्का? अच्छा, Q1 और Q2 तो हमें निकालना ही है तो इसे Q1 लिख लो। एरिया क्या होगा, 4 पाई r1 का स्क्वायर, और r1 तो r ही है। और दूसरा क्या होगा, Q2 अपॉन 4 पाई 2r का स्क्वायर। नहीं यही बात समझ में? 4 पाई से 4 पाई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होगा, तो Q1 इज इक्वल्स टू Q2 अपॉन 4। नहीं यही बात समझ में बिल्कुल भी? पक्का? इसका मतलब Q2 क्या हो जाएगा, क्या 4 टाइम्स ऑफ Q1? नहीं है यार? पक्का? अच्छा, टोटल चार्ज है कितना, Q1 प्लस Q2 किसके बराबर, कैपिटल Q के। लेकिन Q2 तो 4 टाइम्स ऑफ Q1 है। हमने कहा कोई बात नहीं, तो Q1 प्लस 4 टाइम्स ऑफ Q1 इज इक्वल टू Q। तो 5 टाइम्स ऑफ छोटा Q1 इज इक्वल टू Q। इसका मतलब Q1 किसके बराबर आ गया, Q/5। और Q2 कितना हो जाएगा, 4Q/5। नहीं यही बात समझ में? तो एक है Q/5 और दूसरा क्या है, 4Q/5। इसने क्या पूछा है, द चार्ज ऑन द लार्जर स्फीयर। लार्जर कौन है, 2, 2 पे कौन है, 4Q/5। तो आंसर क्या आएगा, 4Q/5। नहीं यही बात समझ में? पक्का? सोच लो, देख लो भैया, नहीं आएंगे तो बता दूंगा दोबारा। पक्का? इसको दोबारा करो, हाथ से करो, हाथ से करो, चलो करो करो करो, रफ में करो, करो लिखो। हाँ, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में क्या बोला गया कि अगेन, कि एस हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ए और बी उसके पास पास रख दिए। भाई लॉजिक है कि भाई यहाँ पॉजिटिव है तो कोने पर नेगेटिव आएगा, और उधर पॉजिटिव आएगा, फिर नेगेटिव आएगा, और फिर, अच्छा, पॉजिटिव चार्ज किसी न्यूट्रल चीज को क्या करेगा, हमेशा अट्रैक्ट। तो ए भी सही है, और अच्छा अब ए और बी के पास देखो, ए के कोने पे पॉजिटिव है और बी के कोने पर जहाँ पे वो दोनों पास पास है वो नेगेटिव है। मतलब ये दोनों भी क्या करेंगे, अट्रैक्ट। मतलब ये क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। कोई डाउट इसमें तो प्लीज बताओ। पक्का क्लैरिटी है? कोई भी डाउट? अब आता है अगला पार्ट। चार्ज ऑन अ बॉडी विच कैरीज 300 एक्सेस इलेक्ट्रॉन, कितना आएगा बताओ। एक ऐसी बॉडी जिसके पास 300 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, उस पर कितना चार्ज होगा, निकालो भैया, मेरी शक्लें मत देखो। चार्ज निकालना है। तो क्या कह रहे हैं, Q इज इक्वल्स टू N इंटू ई कर दिया हमने। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 300 है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई किया। लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा है। अच्छा, 300 इलेक्ट्रॉन मतलब उसमें 300 इलेक्ट्रॉन है, 300 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा है, ज्यादा है। कितने हो सकते हैं, करोड़ों, अरबों, हमें नहीं मतलब। लेकिन 300 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, बस हमें उससे मतलब। डरा दिया तुम लोगों ने इस सवाल में। चल कोई बात नहीं, बताओ भाई। Which of the following is cannot be true about the properties of charge?
कौन सी ऐसी चीजें जो सही नहीं है इन 4 ऑप्शन में? सही सही दिख नहीं रही। बताओ भाई। एक सेकंड। मैं दोबारा सुन लो कि चार्जेस कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इक्वल एंड अनलाइक पेयर, बिल्कुल ठीक बात है। प्रॉपर साइन हैव टू बी यूज्ड व्हाइल एडिंग दिस चार्जेस, बिल्कुल ठीक है, प्रॉपर साइन होनी चाहिए। डी ऑप्शन, इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट नेट चार्ज ऑन अ आइसोलेटेड सिस्टम, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि चार्ज को वैसे हम क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, इतने इक्वल नहीं कहा। लेकिन तीसरा वाला कंफर्म गलत है कि किसी पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन होंगे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा, उस पर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव। तो सी ऑप्शन तो कंफर्म्ड है कि जो गलत है, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा? क्लैरिटी है। अच्छा, अगला देखो, द कॉज ऑफ चार्जिंग इज, चार्ज होने का कॉज क्या है? एक्चुअल ट्रांसफर। हाँ बस तो डन है। ठीक, क्लैरिटी है या नहीं है? इसमें कोई भी डाउट हो यहाँ तक तो पहले मुझे बताओ। पक्का? ये चीज अपन लोग अगली क्लास में करेंगे, लेकिन ये तुमने ऑलरेडी ग्रेविटेशन में कर रखी है। मैंने क्लास में बहुत चीख चीख के कहा था कि जैसा तुम ग्रेविटी में पढ़ रहे हो वैसा कहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ोगे। जहाँ 2 मासेस हैं वहां पे 2 चार्ज है। अब इस फॉर्मूले के ऊपर अगली क्लास में करीबन हम 7 8 10 सवाल करेंगे। इसको थोड़ा और मैं इलेबोरेट थोड़ा सा और कर दूंगा, ज्यादा उसमें फर्क नहीं है। असली इसके और सिर्फ इसी क्वेश्चन पे मैं बता रहा हूँ, ग्राफ पे क्वेश्चन आ गया और फॉर्मूला यही था, निपट गए बच्चे, पक्का निपटे होंगे। मैं सब अच्छे बच्चों की नहीं कह रहा, लेकिन एक एवरेज बच्चा हिल गया होगा सवाल में। और बेकार को तो छोड़ दो कि वो सोचेगा भी इस सवाल के बारे में। जो ग्राफिकली इस साल आए थे, दिखाया था तेरे को? जो ग्राफिकली इस साल आए थे, शायद पेपर हो मेरे पास इस साल का अभी, दिया तो था मैंने, घर पे है वो भी नहीं। ठीक है, तो इस साल का पेपर अपने पास रख लो, मैं सॉफ्ट कॉपी में भेज देता हूँ तुम लोगों को। ठीक है, तो पेपर रखना और पेपर देखो भैया, पेपर अच्छे सवाल आ रहे हैं पेपर में। ठीक है, मतलब मैं बता रहा हूँ कि टॉपर बच्चा जिसके, मतलब जिसको पिछले 4 5